हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। मेरा नाम है राम एंड गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी लॉस में है एंड उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे सच्ची में लर्निंग पर्पस से आए हैं। तो गाइस आज की वीडियो को मैं 4 पॉइंट में कवर करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो गाइस ये जो 4 पॉइंट है इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ एंड गाइस मेरी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है जब भी मैं ट्रेड करता हूँ। तो दोस्तों हर कोई यूट्यूबर आपको डिटेल में नहीं बताता जो कि चीज़ें मैं आपको हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना और इन 4 पॉइंट्स को नोट करके रखना एंड इसे जो है प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। गाइस आपकी एक्यूरेसी भी मेरी तरह यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ओके। सबसे पहले आते हैं गाइस मार्केट ऑब्जर्वेशन की तरफ। गाइस सबसे पहले जब हम अपनी पेयर को यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमें मार्केट के साथ थोड़ा सा एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है और मार्केट की भाषा को समझना पड़ता है, ठीक है, कि मार्केट हमसे कहना क्या चाह रही है। ये जो लेवल्स का जो खेल है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा वर्क करता है गाइस रेंजी मार्केट के अंदर। आपको ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर लेवल्स वगैरह उतना खास काम करती दिखेगी नहीं। तो लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जो है रेंजी मार्केट को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कीजिए गाइस एक रेसिस्टेंस लेवल है, ओके, एंड नीचे का ये जो है एक सपोर्ट लेवल है। आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर गया अपनी रेसिस्टेंस लेवल तक, फिर यहाँ से जो है वो अपनी सपोर्ट लेवल पे आया, फिर यहीं से मार्केट ऊपर रेसिस्टेंस लेवल पे पहुंचा और ये फिर दोबारा अपनी सपोर्ट लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मार्केट जो है सिर्फ ये दोनों जोन के अंदर चल रही है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम रेंजी मार्केट, यानी कि मार्केट का एक रेंज है अभी और मार्केट अपनी रेंज से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो अपनी रेंज के अंदर बाउंड हो चुका है। तो गाइस ऐसे में क्या करेगा ना, मार्केट अपनी रेंज में चलते हुए ऐसे लेवल्स को लगा लेगा, मतलब ऐसे लेवल्स क्रिएट करते चलेगा जहां से जो है बारी बारी रिजेक्शन बना के वो अपनी रिवर्सल दिखाने लगेगा, ठीक है। गाइस हमें बस उसके बिहेवियर को थोड़ा सा जज करना है, समझने की कोशिश करना है एंड उसके बेसिस पे हमें फ्यूचर में कैंडल को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। हम रेंजी मार्केट को कैसे फाइंड कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए देखो आप जब भी कोई चार्ट ओपन करोगे ना तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मार्केट कभी भी इस तरीके का मोमेंटम ना दिखाए, वो एक रेंज के अंदर चलना स्टार्ट करे, ठीक है। आप यहाँ पे बता सकते हो कि यहाँ पे कोई रेंजी मार्केट चल रही है या फिर ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है। तो गाइस मैं आपको अगर बताऊँ ना तो यहाँ पे मार्केट फिलहाल अभी ट्रेंडिंग मार्केट में चल रही है, इस तरीके की देख रहे हो, मतलब मार्केट अपनी प्रीवियस हाई को तोड़ रही है और ऊपर जा रही है, ठीक है। इसे कहते हैं हम ट्रेंडिंग मार्केट। तो ट्रेंडिंग मार्केट में लेवल्स उतना ज़्यादा काम नहीं करती, ठीक है। हमें फाइंड करना पड़ता है रेंजिंग मार्केट। अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जिस पे हम लेवल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखो लेवल ड्रॉ करने के लिए ना दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री को, दो चार कैंडल्स की जो पीछे है ना उसको थोड़ा सा पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है रेंजिंग मार्केट के अंदर भी लेवल्स सही तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। गाइस मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए मैं ले लेता हूँ गाइस एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। देखो अभी हम लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं उसे समझो। सबसे पहले गाइस हमें लेवल ड्रॉ करने के लिए दो अपोजिट कलर की कैंडल को फाइंड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ना इन दोनों कैंडल्स को तो यहाँ पे अपोजिट कलर की कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है, एक रेड उसके बाद ग्रीन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे कि रेड कैंडल में भी वीक है और ग्रीन कैंडल में भी वीक है। तो आपको लेवल कैसे ड्रॉ करना है ना, आपको दोनों की वीक जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, लेवल पे टच होनी चाहिए। उस तरीके से आपको जो है हॉरिजेंटल लाइन को लगा लेना है। जैसे कि अगर आप ऐसे लगाओगे ना, मतलब जिसकी वीक छोटी होगी अगर आप उस वीक पे लेवल को प्लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी कैंडल की जो वीक है वो लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। अपना यहाँ पे जो है लेवल परफेक्ट तरीके से अपना प्लेस हो चुका है। अब आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूचर में जब भी रेड कैंडल आई और इस लेवल पे रिजेक्शन बनाया तो फिर गैस डेफिनेटली नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हुई है। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया होता तो अपनी ट्रेड यहाँ पे 100% विन हो जाती, ठीक है। देखो यहाँ पे भी जो है अब मैं एक डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूं दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है डायरेक्टली लेवल का रिजेक्शन नज़र आ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो है मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए इसलिए ट्रेड लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा दो कलर चेंज कैंडल्स, एक ग्रीन उसके बाद रेड। तो गाइस रेड कलर की कैंडल में तो कोई ऊपर की साइड वीक था नहीं, इसके वजह से गाइस मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ग्रीन कलर की कैंडल के वीक को कंसिडर किया और उसके वीक के जो टॉप पॉइंट है ना वहाँ पे मैंने लेवल को ड्रॉ किया, ठीक है। तो सेम उसी लेवल पे जब भी ग्रीन कलर की कैंडल ने डायरेक्टली रिजेक्शन बनाया देन इसकी रिजेक्शन को देखते हुए मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दिया जो कि अपने यहाँ पे 100% विन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस यही होता है। तो ये वाली कैंडल की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों तो इसने जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से रिजेक्शन बनाया था। अगर आप इस कैंडल को जज करोगे ना तो देखो
यहाँ पे जो है बायर्स ऊपर तक गए थे, इस लेवल को ऊपर की साइड ब्रेक करने की कोशिश किया था उन्होंने, लेकिन गाइस सेलर्स हावी हो चुके थे और उन्होंने जो है इसे ऊपर सस्टेन होने दिया नहीं। उन्होंने इसके क्लोजिंग जो है लेवल के नीचे ही करवाया। और गाइस अकॉर्डिंग टू अपनी हिस्ट्री ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पे जो है ट्रेड के लिए अच्छी खासी एंट्री मिल गई। और गैस मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप जब भी मेरी स्ट्रैटेजी को देख के ट्रेड करते हो एंड आपको विन होती है ना दोस्तों, तो आप मुझे जो है टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हो। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है वो मुझे कमेंट करके भी बता सकता है नीचे, ठीक है? तो मैं उनको जो है आगे आने वाले वीडियो में मेंशन भी कर दूंगा। और काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट रहता है कि सर आप टूर्नामेंट कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे? तो दोस्तों देखो, एक टूर्नामेंट अपनी ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है और मैं नेक्स्ट टूर्नामेंट की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं जो है छोटी अमाउंट से ही टूर्नामेंट स्टार्ट करूँ, यानी कि लगभग लगभग $50 से स्टार्ट करेंगे और उसको जो है हम एटलीस्ट 2000 से $2500 तक हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? और उसका ड्यूरेशन रहेगा करीब करीब 1 महीना आसपास। तो 1 महीने के अंदर जो है हम अपनी छोटी कैपिटल को बड़े कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको भी मेरी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है और मेरे साथ ट्रेड करते हुए अपनी अकाउंट को ग्रो करना है, तो फिर आप मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है? हाँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एयूडी एनजेडी इस पेयर में जो है एक रेंज चल रहा है, ठीक है? तो गाइस इस रेंज का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ओके? सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा चेक करूँगा कि इसकी हिस्ट्री में लेवल्स काम कर भी रही थी या नहीं कर रही थी। सो मैं सबसे पहले यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को लूँगा और मैं इस तरीके से जो है जहाँ पे मुझे जो है कलर चेंज कैंडल्स देखने को मिलेगी, मैं वहाँ पे मैं लेवल को ऐसे लगा दूंगा, ठीक है? सो एक लेवल यहाँ पे हो गया, दूसरा लेवल जो है यहाँ पे हो गया, तीसरा लेवल जो है यहाँ नीचे हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से जो है मैं लेवल्स को लगा दूंगा, ओके? देन उसके बाद मैं फ्यूचर में वेट करूंगा कि यहाँ पे जो है प्राइस आके रिस्पेक्ट दे रही थी या नहीं दे रही थी। तो पहला जो लेवल था वहाँ पे रिजेक्शन बनाया, लेकिन यहाँ पे जो है रेड कैंडल बनाया गया, मतलब यहाँ पे अपना लेवल काम नहीं कर रहा है। अब दूसरे लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्शन बनाया तो यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल आई है। तो दूसरे लेवल पे यहाँ पे जो है अपना लेवल काम कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप थर्ड लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ उसका। सो मैं अभी इसके नीचे वाली लेवल पे भी ड्रॉ करके देखता हूँ। तो इसके नीचे वाली लेवल पे भी जो है रिजेक्शन नहीं हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ और उसी लेवल पे जो है यहाँ पे रीटेस्ट हुआ। देन उसके बाद हमें यहाँ पे रेड कलर की कैंडल देखने को मिला। तो गैस यहाँ पे एक जगह भी काम नहीं किया, बाकी जगह पे यहाँ पे लेवल काम कर रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है? सो मैं यहाँ पे जो है अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई है दोस्तों, और मैंने एंट्री इसलिए प्लेस किया क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, तो मैं एक लेवल यहाँ पे किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, देखो दोस्तों, इस रेड कलर की कैंडल में वीक था, ग्रीन कलर की कैंडल में नीचे में कोई वीक नहीं था, ठीक है? तो गैस मैंने क्या किया, इन दोनों की बॉडी टू बॉडी मैंने लेवल को ड्रॉ किया। एक्चुअली में मुझे जो है लेवल इस तरीके से ड्रॉ करना है कि मतलब जिस कैंडल में वीक होगी ना, तो उसी कैंडल में मुझे लेवल को ड्रॉ करना है, ठीक है? और इसी लेवल पे जो है यहाँ पे रिजेक्शन भी है रेड कलर की कैंडल की। उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल तो बन रही है, लेकिन दोस्तों इस टाइप के लेवल का आपको नहीं लगाना, ठीक है? आपको जो है लेवल यहाँ नीचे जिस कैंडल में वीक होगी ना, उसी कैंडल की वीक के पॉइंट पे आपको लेवल को ड्रॉ करना है। तो आपकी एक्यूरेसी यहाँ से और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मार्केट के बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, तो इसके वजह से गाइज मैंने लेवल को ये ऊपर वाली लेवल पे लगाया था। और यहाँ पे मुझे रेड कलर की कैंडल में जो है रिजेक्शन नज़र आई थी। देन उसके बाद मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किया था और मेरी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई है, ठीक है दोस्तों? सो मैं अभी देखूंगा, यहाँ पे भी कलर चेंज कैंडल देखने को मिल रही है। आपको जो है ना गाइस कोशिश करना है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ फ्रेश लेवल से ही लगाए, ओके? सो देखो, ये जो मैंने कलर चेंज कैंडल पे लेवल लगाया, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि ये जो लेवल है ये दोनों कैंडल्स पे, मतलब दोनों चारों कैंडल्स पे रिस्पेक्ट दे रही है। तो इसी लेवल पे अभी फिर से रिजेक्शन हो रही है कैंडल की। तो अभी थोड़ी सी हम इसकी साइकोलॉजी को भी समझेंगे, ठीक है? 4 3 2 1। तो लास्ट टाइम ना गाइस यहाँ पे जो है सेलर्स का पावर मुझे ज़्यादा नज़र आया इस कैंडल में। और गाइस मैं यहाँ पे जो है ट्रेड को अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 बारी इस लेवल पे रिस्पेक्ट मिल चुका है। तो हो सकता है तीसरी बारी यहाँ पे रिस्पेक्ट हमें ना मिले, ठीक है? सो आपको भी ऐसा ही करना है। आपको जो है हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लगाना दोस्तों। अगर कोई एक लेवल पे एक बारी अगर आपका ट्रेड काम कर जाए ना दोस्तों, तो उसके बाद आपको फिर उसी लेवल पे बार बार ट्रेड नहीं करना है। आपको कोई फ्रेश लेवल को फाइंड करना है, ठीक है? सो अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर रेसिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो फिर मैं इन दोनों कैंडल्स
कि वीक को मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया और मुझे यहाँ पे पहली बार ही रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो फिर अगर इसकी रिजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है ना दोस्तों, तो फिर मैं यहाँ से जो है डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा सकता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री को मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया था और हिस्ट्री में जो है लेवल्स काम कर रही थी। ठीक है, सो अभी और देख लेते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, पेशेंट के साथ काम करना, हड़बड़ी में काम करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सो मैं जो है यहाँ पे एक ट्रेड डाउन के लिए प्लेस कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये जो है गैप बचा हुआ है और इसका जो है यहाँ पे अच्छी तरीके से रिजेक्शन आया नहीं था वैसे, फिर भी मैंने जो है डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया दोस्तों। इसका जो है मुझे सही तरीके से रिजेक्शन का वेट करना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं दोस्तों, ऊपर वाला लेवल भी है अभी यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो कैंडल तो अभी फ़िलहाल इस ऊपर वाले लेवल पे जा रही है, तो देखते हैं अभी रिजेक्शन बनाती है नहीं बनाती है यहाँ से। सो थोड़ा सा अपन हिस्ट्री को भी देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, देखो यहाँ पे भी रिजेक्शन के लिए अभी गैप बचा हुआ है। ओके, ओ गाइस, मेरा देखो एंट्री कितना नीचे हो गया। मुझे यहाँ पे जो है इस पे वन स्टेप मार्टिंगल ट्रेड लेना था डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन मेरी एंट्री जो है लेट हो गई है और शायद इसके वजह से मेरी ट्रेड यहाँ पे लॉस हो सकती है दोस्तों। एनीवे देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है एट द एंड। सो गाइस, अपनी ट्रेड यहाँ पे विन हो चुकी है। और क्योंकि देखो यहाँ पे क्योंकि इसका रिजेक्शन जो है ना एग्जैक्टली लेवल से आया था इस कैंडल की, अगर इसकी रिजेक्शन इस तरीके से आई होती ना दोस्तों, मतलब थोड़ा सा इसका वीक इस लेवल के इतना ऊपर जाने के बाद रिजेक्शन आया होता ना, तो गाइस मैं यहाँ पे जो है 100% श्योर हो जाता डाउन डायरेक्शन के लिए। लेकिन इसकी जो वीक थी ना दोस्तों एग्जैक्टली लेवल के ऊपर थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये रहती है कि यहाँ पे एक और कैंडल आए और इस लेवल का जो है यहाँ पे फुलफिलमेंट करे, यानी कि इसके ऊपर जाके देन उसके बाद क्लोजिंग इसके नीचे दे। लेकिन गाइस यहाँ पे आप देख पाओगे कि कैंडल तो बनी है मगर इसकी क्लोजिंग जो है लेवल के ऊपर हुई है। फिर मैंने क्या किया, ऊपर वाला लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, और जैसे कि ये जो पेयर है दोस्तों, ये जो है बॉडी टू बॉडी लेवल पे काम कर रही थी। यहाँ पे भी हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा था। तो देखो बॉडी टू बॉडी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका रिजेक्शन ऑलरेडी बॉडी से हो चुका था, मतलब वीक जो है इस लेवल के ऊपर जा चुकी थी। देन ऊपर जाने के बावजूद भी इसकी क्लोजिंग नीचे हुई थी। ठीक है, तो गैस इस पे मैंने जो है वन स्टेप मार्टिंगल के रूप में मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड तो लगाया, लेकिन मेरी एंट्री थोड़ी लेट हो गई थी, इसके वजह से मेरी एंट्री प्लेसमेंट थोड़ा नीचे हो गया था, मगर फिर भी अपनी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई है दोस्तों। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दिया, क्योंकि देखो ये जो लेवल है यहाँ से रिजेक्शन अपना बन चुका है। ओके, और गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री को भी चेक किया था, तो जहाँ जहाँ पे जो है लेवल्स पे रिजेक्शन आ रही थी तो वहाँ से रिवर्सल कैंडल देखने को मिल रही थी मुझे। सो यहाँ पे जो है एक एरर कैंडल के रूप में एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसको क्लोज होने देते हैं अभी, और मैं तब तक देखता हूँ ऊपर वाला कोई लेवल अगर होगा तो। सो इसके ऊपर तो एक्चुअली में कोई लेवल यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रही है दूर दूर तक। ठीक है, कोई फ्रेश लेवल नहीं है। सो इसका है, इसी का वेट करते हैं। अब इसकी क्लोजिंग देखते हैं इसके नीचे होती है या नहीं होती है। ओके, सो गाइस मैंने यहाँ पे दो ट्रेड एमटीजी पुट कर दिया है डाउन की डायरेक्शन में, क्योंकि इस कैंडल से इस लेवल का रिजेक्शन ऑलरेडी हो चुका था। और गाइस यहाँ पे एक और कैंडल आया जो कि अपनी ट्रेड को यहाँ पे लॉस करवा दिया, और इसने भी इसी लेवल से रिजेक्शन बनाया है। सो गाइस इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे फिर से दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए पुट कर दिया, क्योंकि इस पेयर पे लेवल्स थोड़ी बहुत काम करती नज़र आ रही थी मुझे। ठीक है, तो देखो गलती इसी में होती है दोस्तों हमसे, कि हम जो है हम हिस्ट्री को चेक करते नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को परफेक्ट तरीके से चेक करोगे ना, लेवल्स वगैरह काम कर रही है नहीं कर रही है, तभी जाके आप जो है फ्यूचर में प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आपकी जो प्रेडिक्शन है वो सही जाएगी या नहीं जाएगी। क्योंकि ओटीसी का जो पेयर होता है ना दोस्तों, वो पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है उनकी मर्जी होती है ब्रोकर की, कि वो जो है कहाँ पे लेवल्स पे वो विन करवाए, कहाँ पे लॉस करवाए। ठीक है, तो आपको जो है उनकी साइकोलॉजी को समझ के उनके अकॉर्डिंग सोच के ट्रेड लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, सो देखो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अपनी ट्रेड यहाँ पे जो है विन तो हो चुकी है। वैसे इसकी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, फिर भी गाइस इसकी कैंडल की क्लोजिंग एज अ ग्रीन कैंडल होने के बाद मैंने यहाँ पे जो डाउन डायरेक्शन के लिए मल्टीपल ट्रेड लगाया, और ये जो ट्रेड थी अपनी इसके पहले वाली वो विन हो चुकी थी। अब मैंने जो है यहाँ पे गैप डाउन देखा नहीं, मैंने क्या किया, सडनली मैंने एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखा, उसके बाद मैंने डिसाइड करके डाउन के लिए ट्रेड लगाया। लेकिन दोस्तों मुझे समझना चाहिए था कि इसकी जो गैप डाउन हुई थी ना,
तो गैप डाउन के बाद ये जो कैंडल है एक्चुअली में ग्रीन नहीं, ये कैंडल एक रेड कैंडल में क्लोज हुई थी, ठीक है। सो रेड कैंडल ऑलरेडी आ चुकी थी, तो दोस्तों उसके बाद मुझे यहाँ पे डाउन के लिए नहीं, अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाना था। तो मिस्टेकली मेरे से यहाँ पे जो है मैंने इसकी क्लोजिंग को देखते बराबर मैंने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे जो इसकी ओपनिंग गैप डाउन हुई है दोस्तों, इसके वजह से मेरा जो पहले वाला ट्रेड था वो विन हो गया, क्योंकि मेरी एनालिसिस अच्छी थी। और जो दूसरा ट्रेड था ये वाला ट्रेड, ये मेरा लॉस हो जाएगा, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पे हड़बड़ी में ट्रेड लगा दिया। सो मेरे 4 ट्रेड यहाँ पे लॉस हो चुकी है। अब मैं इसे जो है रिकवर करूँगा। सो लेवल के नीचे चली गई है दोस्तों। बाकी अभी थोड़ा सा वेट करते हैं इसकी क्लोजिंग का। यहाँ पे ऊपर में भी एक लेवल है। देखो दोस्तों, मिस्टेक्स होती रहती है मार्केट के अंदर, लॉस होगी प्रॉफिट भी होगी, लेकिन गाइस आपकी प्रोसेस अगर सही होगी ना, तो वो अपनी प्रोसेस के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो आपकी अकाउंट एट द एंड प्रॉफिट में ही क्लोज करेगी, ठीक है। सो इसके लिए आपको जो है प्रिपेयर होना है, सीखना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से, तभी जाके जो है आप मार्केट के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सो देखो अभी तक यहाँ पे गैप बचा हुआ है, तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है गैप अप हुआ है, और गैप अप होने के बाद यहाँ पे कोई रिजेक्शन आया नहीं, डायरेक्ट इसके ऊपर चली गई है। सो अभी इस लेवल से रिजेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है कैंडल। सो अभी देखते हैं इसका रिजेक्शन आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे भी इसका जो है रिजेक्शन नहीं आया। सो मैं यहाँ पे जो है अब मल्टीपल ट्रेड पुट करूँगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी रिजेक्शन आ चुका है और गैप अप हुआ था ना। तो गैप अप इसलिए हुआ था क्योंकि इसको जो है इस लेवल से रिजेक्शन चाहिए था। तो देखो दोस्तों, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो लेवल था दोस्तों, इससे इस ग्रीन कलर की कैंडल ने कोई रिजेक्शन बनाया नहीं था। उसके बाद यहाँ पे दूसरी कैंडल आई जिसने कि गैप अप ओपनिंग दिया, और काफ़ी ऊपर जाने के बाद भी इसने जो इतना नीचे रिजेक्शन लेके आया। तो गाइस जैसे कि इसने इतना नीचे रिजेक्शन लेके आया ना, तभी मैं समझ गया कि इसको जो है इस लेवल से रिजेक्शन चाहिए। तो गाइस यहाँ पे डेफिनेटली वो रेड कैंडल ही बनाएगी। और गाइस मैंने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया मल्टीपल, और मेरी सारी ट्रेड यहाँ पे जो है विन हो चुकी है, और मैं एट द एंड अपनी लॉसेस को रिकवर करते हुए प्रॉफिट में आ चुका हूँ, ठीक है। सो मैं जो यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर रहा हूँ, आपको इस तरीके से बड़ी बड़ी ट्रेड अमाउंट नहीं लगानी है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से ट्रेड करना, ठीक है। छोटी छोटी अमाउंट के साथ स्टार्ट करना। जब भी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी ना, तो बड़े अमाउंट से ट्रेड मत करना दोस्तों, ओके। क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो देखो इस पेयर में भी रेंज चल रहा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को भी देख लेता हूँ, ओके। सो अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली हिस्ट्री को दिखाने की कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। सो देखो मुझे यहाँ पे कलर चेंज कैंडल्स देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अगर मैं बॉडी टू बॉडी लेवल को ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो फिर यहाँ पे रिजेक्शन तो नज़र आ रही है, मगर इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं आई, मतलब यहाँ पे जो है लेवल काम नहीं कर रही है। और फिर मैं नीचे वाली लेवल को लगाऊंगा तो फिर इसका ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है मुझे। फिर उसके नीचे भी एक और कलर चेंज कैंडल्स है यहाँ पे, ठीक है। इसका भी ब्रेकडाउन हुआ और इसी लेवल पे कोई रिजेक्शन आया नहीं है, ओके। सो इस पेयर में जो है थोड़ा सा मुझे उतना समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। तो जिस पेयर में आपको खास समझ में नहीं आएगी ना, तो आप उस पेयर से थोड़ा सा हट ही जाओ, ओके। सो देखो यहाँ पे रेंज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे था, तो उसके बाद रेंज यहाँ पे भी था। तो अब इस रेंज की भी अपन हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो देखो नीचे वाली कलर चेंज कैंडल्स जो है ना, ये वाली कलर चेंज कैंडल्स, इस पे देखो रिजेक्शन आया तो ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब इस पे यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पे भी रिजेक्शन के बाद ग्रीन कैंडल आई है, मतलब लेवल यहाँ पे काम कर रही है जहाँ पे भी रेंज बन रही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे रेंज बनेगी ना, आपको बस वहीं पे लेवल के लिए अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, ओके। सो हाँ ठीक है, इस पेयर के अंदर भी काम तो कर रही है लेवल्स। सो अभी अपने अपने सामने कोई लेवल है क्या अच्छा खासा, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे था, और गैस यहाँ पे जो है इस लेवल का, सो मैं यहाँ पे जो है अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि देखो जिस लेवल का यहाँ पे ब्रेक आउट हुआ था ना, उसी लेवल का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ था, मतलब रिटेस्ट हुआ था, और रिटेस्ट कैंडल ने भी इसी लेवल से रिजेक्शन बनाया था। देन उसके बाद यहाँ पे जो है एक एरर कैंडल आया था, रेड कलर की कैंडल, एक एरर कैंडल के रूप में आया था। देन इसके बाद वाली कैंडल गाइस यहाँ पे डेफिनेटली ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। सो मैंने जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखते हुए फ़ायदा उठाया दोस्तों, आपको भी यही करना है, ओके।
सो गाइस, आई होप आपको ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के द्वारा। तो अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना। मुझे जो भी क्वेश्चंस वगैरह क्वेरीज होगी आप मुझे पूछ सकते हो, और कोई सजेशन होगी तो आप सजेशन भी मुझे दे सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छी खासी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।